इत्तेहाद तोड़ने की सूरत में बाज़ंतीनी शहंशाह आपके खिलाफ हो जाएंगे। लॉर्ड गाय तकब्बुर की मुकम्मल तस्वीर है और यही तकब्बुर उसका अंजाम बनेगा। कुद्स ने मेरे खानदान को इबेलियन से निकाल दिया था आलम पना, तो उन मरीजों से फिर कभी मुलाकात नहीं हो सकी। तो यानी इल्म का एक खजाना हमने खुद अपने हाथों से खो दिया। इजाजत दे तो मैं ये काम करूं। तुम नहीं, मैं खुद जा रहा हूं। हरगिज नहीं। आप सलाहुद्दीन अयूबी हैं और हर किसी को मालूम है कि उम्मत में सलाहुद्दीन बार बार पैदा नहीं होता। अगर काहिरा का मुहासरा हो गया तो हम कभी दमिश्क वापस नहीं जा सकेंगे। अब क्या करेंगे हम? 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। फौज को 2 हिस्सों में बांट दो, दाएं और बाएं। अगर फौज तकसीम की तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और उनका छोटा सा हमला भी पसपाई पर मजबूर कर देगा। ये मेरा हुक्म है। मैं करक का कौन हूं? मैं अपने सिपाहियों को आग में नहीं झोंकूंगा, हरगिज नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने शहर में खुशामदीद मेरे सुल्तान। आप फिर हमारी मदद को आए, शुक्रिया। क्योंकि आखिरी सांस तक और अपनी ये जान अल्लाह की तरफ वापस लौट जाने तक मैं जिहाद का इज्जो शर्फ अपने कांधों पर उठाए रखना चाहता हूं सलाहुद्दीन। बिल्कुल तुम लोगों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सुल्तान नूरुद्दीन दमिश्क की फौज के साथ काहिरा पहुंच गए हैं शहंशाह मौसम। ऐसी सूरत में काहिरा पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो हम काहिरा के लिए वापस जा सकते हैं शहंशाह मौसम। काहिरा में मदद के लिए कोई फौज मौजूद नहीं, बल्कि बादशाह की नाफरमानी करने वाला एक गिरोह है बेलियन, और वो काहिरा में इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। और अगर वहां नहीं तो फिर यरूशलेम में महल की तरफ रवाना होंगे।
मुझसे इस औरत की मौजूदगी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। दुश्मन को काहिरा से बाहर निकलने दो। मुझे उम्मीद है कि ये भी नहीं रहेगी यहाँ। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? जो कुछ तुमने किया है उसका हिसाब तुम जरूर दोगी। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम इस महल में पनाह नहीं ले पाओगी। यानी तुम्हें अभी तक अपनी जगह का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अपनी पसंद को हासिल करने के लिए अपना मजहब तब्दील करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ? ये तो तुम्हारे उसूल हैं। हर कोई तुम्हारे जैसी सोच नहीं रखता। हमारे सिपाहियों ने बाहर अपनी जानें दांव पर लगाई हुई है। हर एक को इस वक्त दुआ में मशगूल होना चाहिए। दुआओं का शुक्रिया, क्योंकि आपकी दुआओं से दुश्मन को शिकस्त का सामना हुआ और वो पसपा हो गई। फतह मुसलमानों की हुई। शुक्र है अल्लाह। फतह मुबारक हो वालिदा। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। अल्लाह इन काफिरों को कभी ऐसा मौका ना दे दोबारा। आमीन। आप सभी अब महफूज हैं, अपने अपने घरों को वापस जा सकते हैं। आ जाएं। चलिए आ जाइए सब। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने हम पर बहुत करम। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भी अपने शौहर के साथ वापस चली जाओ। देखो क्या हाल हो गया है हमारा, और शेटेलियन वापस अपनी बीवी के पीछे चला गया। लेकिन गलती मेरी है। मैंने एक ऐसे आदमी से तवक्को रखी जो अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता। बस बहुत हो गया लॉर्ड काय। ये कोई मामूली शिकस्त नहीं है। यरूशलेम वापस पहुंचने के बाद क्या कुछ देखना पड़े नहीं मालूम। संभालो खुद को। शेटेलियन से ज्यादा अहम मसाइल है मेरे पास। अब आप आराम कीजिए छोटे शहजादे। लतीफ, क्या तुम मेरे बेटे की मदद कर पाओगे? शहजादा बाल्डविन की हालत तवक्को से बहुत ज्यादा बेहतर है। और जो दवा मैं इनके लिए तैयार करूंगा वो शहजादे की जिंदगी की डोर को टूटने से रोकने में मदद करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिफा तो अल्लाह देता है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। लेकिन आप सभी को एक मसले के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। कोढ़ के मर्ज के कुदरती अमल की वजह से वक्त के साथ साथ शहजादा बाल्डविन के जिस्म पर जख्म हो सकते हैं। आप दोनों को इसका आदी हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा और जिए। यही सबसे अहम है लतीफ। तो फिर आप दवा तैयार करने की जो अज्जा हैं और एक कमरा फराहम कीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द दवा तैयार करके फराहम कर सकूं। विलियम, जिस चीज की भी जरूरत है हकीम लतीफ को फौरन दी जाए। जो आपका हुक्म शहंशाह मौसम। उसने हमारी मदद की और हमें फतह से हमकिनार किया। शुक्र है अल्लाह का कि हम कामयाब हुए। मिस्र के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है, शुहदा दिए हैं। शुक्र है अल्लाह का, मुझे यह एजाज हासिल होगा कि वो तख्त जिस पे मैं अबूरी तौर पर कायम था उसके हकीकी मालिक को वापस करूंगा। आइए मेरी सुल्तान।
हम सब आर्जी निगहबान हैं सलाहुद्दीन। ये तख्त और दीगर तमाम कुद्स की फतह तक ले जाने वाला बस एक बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल मेरे सुल्तान, मकसद के एक कदम और करीब हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि मस्जिद अल अक्सा में साथ दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। लेकिन मालूम नहीं कि वक्त मुझे वो लम्हा देखने का मौका देगा भी या फिर नहीं। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे मेरे सुल्तान। अल्लाह करीम है, वो हर कमी पूरी कर देता है। बस हम सलामती से यूं ही आगे बढ़ते रहें। मेरे बेटे, अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? ये हकीम बेहतर है, मुझे बस यही हकीम चाहिए बाबा। फिक्र मत करो बेटा, हकीम लतीफ यहीं पर रुकेंगे। अब तुम दोनों भी अपनी शादी की तैयारी कर सकते हो। क्या मेरी बहन और बैलिन की शादी होने वाली है? शहंशाह मौसम, उन वाकयात के बाद जो काहिरा में हुए, मुझे नहीं लगता कि ये शादी का मुनासिब वक्त होगा। जी हाँ बाबा, हम मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। काहिरा में होने वाले वाकयात की कीमत उसके जिम्मेदार अदा करेंगे। तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, और इस शादी से जो काले बादल हमारी सल्तनत पर छाए हैं वो भी झट जाएंगे। सही कहा ना बाल्डविन? बिल्कुल सही कहा। शायद तब तक मेरी तबीयत भी बेहतर हो जाए। शहंशाह मौज़म, शहजादी मारिया और दीगर लोग महल वापस लौट चुके हैं। तख्त के सामने पेश किया जाए। एनोक, तुम जाओ और सलाउद्दीन से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। जल्दी। जो आपका हुक्म। मेरे सुल्तान, लतीफ के लिए मैंने जो फैसला किया, यकीनन आप भी वही फैसला करते। ये जो फैसला तुमने किया, इसकी दुरुस्तगी मैदान जंग में आया हो चुकी। ये गैर मशरूत नेकी तुम्हारे लिए नेकी बनकर लौटी है। अगर अमालरिक ठहर जाता तो तुम्हारे लिए दिफा करना मुश्किल साबित होता, लेकिन इसके बरक्स उन लोगों में इख्तलाफ हो चुका है। वो इतनी आसानी से संभल नहीं पाएंगे। यकीनन वो लोग जल्द ही कोई हरकत करेंगे। अगर लॉर्ड गाई ने इक़्तिदार खो दिया तो शटलियन भी कमजोर पड़ जाएगा। कॉन्तेस मिलाकर इसी वजह से हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। हमें बेहतर तौर पर इस मौके से फायदा उठाना होगा। माजरत मेरे वजीर, कौन शटलियन शहर के दरवाजे पर आपसे मुलाकात का मुंतजर है। शहंशाह मौसम, मुझे अफसोस है कि हमारी फौज कुछ मुश्किलात की वजह से काहिरा फतह किए बगैर वापस लौट आई, लेकिन इस शिकस्त की पूरी जिम्मेदारी मैदान जंग में मेरा हुक्म ना मानने वाले करक के कौंद
शटेलियन पर आती है। अगर मैं सही समझा हूं तो जंग के मैदान में अपनी मनमानी और हुक्म उदूली करने वाला सिर्फ शटेलियन है। क्या ऐसा ही है? शहंशाह मौसम, अगर आप वहां डटे रहते और पीछे हटने का हुक्म ना देते तो हम इस वक्त कायरा में होते मेरे शहंशाह। मलिका मारिया, शायद आप ये बात समझना नहीं चाह रही कि मैं इस तख्त पर मौजूद हूं, लेकिन अब आपको एक तकलीफदेह तजर्बे से ये बात समझ आ जाएगी। सिपाहियों, लॉर्ड गाय, मैदान जंग में तुम पाशा के हुक्म को नजरअंदाज करने के जुर्म में मुर्तकिब हुए हो और इस जुर्म की सजा के तौर पर तुम्हें यरूशलेम की फौज की सरबराही से मौजूल किया जाता है। मेरे शहंशाह, मैंने ये सब यरूशलेम और अपने हम मजहबों के लिए किया। और साथ ही जो बगावत तुमने की उसके नतीजे में मैं बजाते खुद यरूशलेम के शहंशाह की हैसियत से तुम्हारी फांसी का हुक्म देता हूं। क्या कोई गैरत नाम की चीज बाकी नहीं रही तुम में? तुम्हें जहां शिकस्त हुई वहां वापस क्यों लौट आए? ये शिकस्त और फतह दोनों बादशाहों के लिए होती हैं वजीर सलाउद्दीन। मैं यहाँ वो लेने आया हूँ जो मेरा है। शायद तुम अब भी नहीं समझे, काहिरा में मौजूद हर शख्स मेरी हिफाजत में है। अगर तुमने कॉन्टेस मिला को मेरे हवाले नहीं किया तो दमिश्क जाने वाले रास्ते पर एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कोशिश करके देखो, अगर दोबारा वजीर को धमकी देने की कोशिश की तो तुम्हारा सर काटकर शहर की फसील पर लटका दूंगा। अपनी ख्वाहिश जरूर बताओ, लेकिन अपनी हद में रहकर। देखो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बीवी को लेकर चला जाऊंगा। मुश्किलात खड़ी मत करो। कॉन्टेस मिला मेरी कैदी नहीं है, खुद फैसला करेंगी क्या करना है। ठीक है, तो फिर मेरी उससे मुलाकात करवाओ। पहले बता दिया तुम्हें, अगर वो यहाँ रुकना चाहेंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है, बुलाओ उसे। खलील, कॉन्टेस मिला को लेकर आओ। मेरे शहंशाह, कायरा में होने वाले वाकयात का हम सबको दुख है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला जो आप गुस्से में करेंगे वो यरूशलेम के लिए नुकसानदेह होगा। बराए मेहरबानी लॉर्ड गाय की मौत के फैसले पर दोबारा गौर कीजिए। लॉर्ड गाय के बारे में नहीं, बल्कि अपने मुस्तकबिल का सोचिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मलिका, यूं लॉर्ड गाय को सजा देकर क्या आप मुझे धमका रहे हैं? आपके बारे में फैसला लेने के लिए मैं थोड़ा वक्त और लूंगा। आप जा सकती हैं, क्योंकि आप मेरी बीवी हैं, इसलिए आप इस वक्त कैद खाने में नहीं। लेकिन एक नसीहत है, कुछ अरसे खामोश रहिए और इस पूरे मामले से आप खुद को दूर रखिए। आपका हर फैसला, हर हुक्म, कोई शक नहीं कि मैं बहुत जल्द समझ जाऊंगी।
यहाँ वजीर सलाहुद्दीन। कॉन्टेस, आपके शौहर यहाँ आपको लेने आए हैं और आप उनके साथ जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप यहाँ रुकना चाहती हैं तो मैं आपको इसके हवाले नहीं करूंगा। मेरे सुर सितारे, मेहरबानी करें, वो जवाब दीजिए इन्हें जिसके ये मुस्तहिक है। मैं वादा करता हूं अब तक जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चलिए आइए, वापस चलते हैं अपने घर। अपने आप पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है कॉन्टेस। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उस पर कोई सवाल नहीं। शहंशाह मौज़म, पहले काहिरा से फौज को वापस बुलाना, फिर लॉर्ड गाई की सजाए मौत का फैसला, और वो फैसला जो मलिका मारिया के लिए किया जाएगा। आप बाखूबी ये जानते हैं कि इसका मतलब बाज़ंतीनियों के खिलाफ जाना होगा। मुझे कोई परवाह नहीं विलियम। बाज़ंतीनी हो या फिर नाइट्स, ये लोग चाहकर भी मेरी सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इन सबको इल्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी शहंशाह मौज़म, हमें मोहतात रहना होगा। वो यकीनन कोई जवाबी कदम उठाएंगे। बेहतर तदबीर यह है कि उन पर हमला किया जाए। लॉर्ड गाय और मलिका मारिया की तरह कॉन्ट शेटेलियन भी इस वाक़ये का उतना ही कसूरवार है। कॉन्ट बेलियन, फौरन अपनी फौज को तैयार करो और करक के रास्ते पर निकल पड़ो। शेटेलियन से उसका कला और उसका लक़ब छीन लो, क्योंकि वो इसका मुस्तहक नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि शेटेलियन इस हुक्म की मुखालफत करेगा। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को मुकम्मल इख्तियार देता हूं बेलियन। जब तक शेटेलियन को यहां ना ले आओ, वापस मत लौटना। जैसा आप कहो। मैं यही काहिरा में रहना चाहती हूँ। करक वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, यहाँ पर पना गुज़ीर होकर तुम करक के लोगों को तनहा छोड़ दोगी? हाँ, मेरा यही फैसला है, मैं यहीं रहूंगी। जवाब मिल गया तुम्हें। कॉन्टेस मिला जब तक अपना फैसला बदल नहीं लेती, वो यहाँ पर मेरी हिफाजत में रहेंगी। मैं तंग आ गया उस खेल से। कोई भी मेरी चीज मुझसे नहीं छीन सकता। सुन लो, वजीर सलाहुद्दीन मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हें पहले ही बता चुका था। अब यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, चले जाओ। मिला मेरे साथ जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगा। इसकी कीमत चुकाओगे सलाहुद्दीन। पहले वापस चले जाओ शेटेलियन, और अपने तख्त पर बैठकर तुम उस दिन का इंतजार करो जब मैं करक कला फतह करूंगा। आपके इस एहसान की शुक्रगुजार रहूंगी। बहुत शुक्रिया वजीर मोहतरम। आप जब तक चाहें काहिरा में रुक सकती हैं, लेकिन जो भी कदम आप अपने मुस्तकबिल के लिए उठाएं उस पर अच्छी तरह गौर कीजिएगा। दरअसल मैं खुद भी इस मामले में आपसे खुसूसी मुलाकात करना चाहती हूँ। यह अभी मुमकिन नहीं। आप अभी जाके आराम कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। जैसा आपका हुक्म।
वाले कौन? फौज को इकट्ठा करके यहां वापस लौटूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन समेत कायरा को निश्चय नाबूद कर दूंगा। मैं खुदावंद की कसम खाता हूं कि मुझे जितनी देर इन्होंने यहां खड़ा करके जलील किया है, उतने ही लोग करक के रास्ते में कत्ल करूंगा। मलिका मारिया, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपका यहाँ पर रुकना, मुझे नहीं लगता कि ये महफूज है आपके लिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी कमांडर सिंगोरियस। अगर आप चाहें तो मैं ये इतला हमारे बादशाह तक पहुंचा सकता हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लॉर्ड गाई शहंशाह अमालरिक के लिए सिवाय एक प्यादे के और कुछ भी नहीं है। हटाने दो उसे ये मोहरे और समझ लेने दो खुद को फिर से अहल। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा मेरी मलिका। मलिका मारिया। एलिया, मैं चाहती हूँ कि तुम महल में होने वाली हर एक चीज की खबर मुझे दो। हर एक पर नजर रखो, खासकर लॉर्ड गाई और उसके वफादार साथियों पर। जैसा आपका हुक्म मलिका मारिया। चलो भैया, बहुत हो गया तुम लोगों का रोना धोना, अब संभालो खुद को तुम लोग। चलो, मुहासरा खत्म हो गया, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अल्लाह ने चाहा तो अब हमारा कारोबार बहुत फले फूलेगा। अल्लाह बहुत रहीम है। ग्राहक तो सारे जा चुके हैं, नुकसान में हैं हम लोग, कैसे अदाला करेंगे हम इसका? अरे मेरे भाई, पूरे मिस्र में अब नया निजाम कायम हो चुका है। अब कारोबार कैसे चमकता है तुम देखोगे। सारी तैयारियां पूरी रखो तुम अपनी। वैसे एक बात बताऊं, सिरके के बजाय शहद हो तो शहद की मक्खियां ज्यादा पकड़ी जाएंगी। जितना ज्यादा शहद होगा तुम उतनी ही ज्यादा मक्खियां पकड़ोगे। चलो शाबाश। हम दिवालिया हो चुके हैं, यहाँ न शहद है न शहद की मक्खियाँ, और यरूशलेम में भी हमारा पर्दाफाश हो चुका है। हर तरफ से हम घाटे में हैं माइस। जनाब, मैंने तो आपको कई बार कहा है कि ये जासूसी वाला काम हमारे लिए है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे खुद को खतरे में डालकर खुशी होती है? बहरहाल, जो हुआ सो हुआ। वजीर सलाहुद्दीन की तरफ से तिजारतनामा मौजूद है। जनाब, हमारे मोहतरम वजीर की शादी होने वाली है। मेरे ख्याल से वहाँ बहुत सी ज़ियाफ़तें होंगी। हमारे लिए बस यही काम रह गया है। बहरहाल, हर हाल में शुक्र, समझे? अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सलाहुद्दीन की खुशनुदी हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमने कायरा के एक एक कोने का दौरा किया मेरे सुल्तान। अवाम वजीर सलाहुद्दीन की हुकूमत से बेहद खुश नजर आते हैं। एक वाहिद शिकायत, कायरा में होने वाली बगावत की वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि उसका भी इजाला जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। अहम बात यह है कि सलाहुद्दीन ने कायरा की अवाम का दिल जीत लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कामयाब नजर आ रहे हैं वो। मेरे सुल्तान, कौंतिस मिला ने मिस्र में रहने का फैसला किया है। बिलाशुबा यह हमारे फायदे में है, लेकिन शटलियन हरगिज खामोश नहीं बैठेगा। करक जाने वाले रास्ते पर हमने खुसूसी हिफाजती इकदाम किए हैं। घेरा तंग रखो सलाहुद्दीन। मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ का बाइस न बने, और अपने तौर पर मालूम करो कि वो औरत दर हकीकत चाहती क्या है। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें मुझे तो दीवान से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं मेरे सुल्तान। क्या है वो खुशखबरी सलाहुद्दीन? मेरे सुल्तान, एक दिन मुझे शादी की नसीहत करते हुए आपने कहा था कि शादी करना एक शमा रोशन करने जैसा होता है, और उसकी लौ को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत तगोदौ करनी पड़ती है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि
उस नसीहत पर अमल किया जाए मेरे सुल्तान। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद है कि ये रोशनी तुम दोनों समेत हर एक के लिए चरागा करेगी इंशाअल्लाह। कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? शम्सा खातून। अगर आप इजाजत दें, मेरी वालिदा और वो आपके हुजूर पेश होना चाहते हैं। इंतजार मत करवाओ, फौरन बुलवाओ उन्हें। मेरे सुल्तान, हमारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ने मुझे अपने बेटे की खुशी देखना नसीब की शुक्र है। अल्लाह इसमें बरकत दे, इसे एक मुबारक घर बनाए इंशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो बेटी। आपका बहुत शुक्रिया मेरे सुल्तान। आपकी मौजूदगी सलामती और अमन का सबब है। अस्तगफिरुल्लाह। खुश रहो हमेशा। उम्मत के लायक और साहिब हिकमत बीवी का इंतखाब किया है तुमने। कदर करना इसकी सलाहुद्दीन। मैं जैसे ही आप दोनों निकाह कर लेंगे, दुल्हन के साथ खड़ा होऊंगा, याद रखना। तुम कभी भी इसे नाराज नहीं करोगे। सुल्तान का हुक्म है ये। जो हुक्म मेरे सुल्तान। दीवान के अराकीन को पेश होने का हुक्म दीजिए। कॉन्टिस मिला। काहिरा में आपको देखकर खुशी हुई। अलेसा, माहिस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो काहिरा में? वो इसलिए कॉन्टिस क्योंकि यरूशलेम में हमारे लिए मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। असल सवाल तो ये है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसका अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं माइस। सलाहुद्दीन की फतह के बाद जाहिर है कि अब उनका पहला हदफ करकला ही होगा। कॉन्टिस मिला ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और वो फौरन यहाँ काहिरा चली आई। क्या तुम्हें इसका यकीन है कि उनका अगला हदफ करक होगा? इसमें कोई शक नहीं है। वजीर सलाहुद्दीन का कुद्स की फतह के लिए उठाया जाने वाला सबसे पहला कदम करक है। करक उनके लिए हर चीज से ज्यादा अहम है।